अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब सीरीज़ चल रही थी हमारी स्टेकेशंस इन रेड कैसल होटल, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि होटल बहुत प्यारा था, लेकिन -1 उनका इस वजह से हुआ था कि पार्किंग जो था वो सेपरेट प्लेस नहीं थी, बाहर पार्क करना पड़ा था। पूल बहुत अच्छा था, ऊपर से उन्होंने पूरा इसको कवर किया हुआ था, फ़ैन वगैरह चलाए हुए थे, तो जो -1 हुआ था वो +1 वापस हो गया। तो जनाब परी और मामा ने पूल में बहुत इन्जॉय किया। अब लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी और हमें रूम चेंज करना पड़ा। प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमने होटल बुकिंग की थी तो हमने उनको मेंशन किया था कि हमारे पास एक 3 ईयर की बेबी है, तो उसके लिए हमें सेपरेट कॉट चाहिए होगी। लेकिन उन्होंने हमें जो बेड दिया, वो बेड जो था वो बकौल उनके वो किंग साइज़ था, लेकिन वो क्वीन साइज़ था जिसमें परी हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो सकती थी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें कॉट दें, तो उन्होंने हमें कॉट नहीं दी, उन्होंने हमारा रूम चेंज कर दिया। Okay, we are changing room only. Come. The big room, Paru. Come, go to your bed now. तो जो इनके पास कॉट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें 2 क्वीन साइज़ बेड वाला रूम अलॉट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई चेंजिंग में, क्योंकि सारा सामान मैंने सेटल किया हुआ था। वो सारा का सारा सामान मुझे दोबारा से बैग में पैक करके वापस आना पड़ा। और जो मेरी बच्ची सोई हुई थी उसको नींद से उठा के उसने शोर डाला, रोना पिटना डाला, सब कुछ कर करा के बहरहाल हम इस रूम में आ गए। बट ऑल इज़ वेल दैट एंड इज़ वेल कि हमने एक ही पैसों में डबल रूम देख लिए। तो जी इस रूम में सेटल होने के बाद थोड़ा सा ज़रा परी चुप की, थोड़ा सा सो ली। तो रात का टाइम था, तो मैं और परी हम लोग नीचे लॉबी में चले गए। इसके पापा भी पीछे पीछे आ गए। थोड़ी देर परी ने वहाँ पे खेल लिया। रात हो रही थी, आई थिंक 9 बज रहे थे, तो हमें लगी भूख, तो हमने सोचा चलो बाहर जाकर कुछ खाते हैं। तो जनाब मूड ये था कि नया भांडी जाएं, और हम नया भांडी गए और वहाँ पे इतना रश था, हमें बिल्कुल पार्किंग नहीं मिली क्योंकि वीकेंड नाइट थी। तो फिर हमने अपना इरादा तर्क कर दिया। एक होटल के पास ही छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने हांडी खा ली, जो कि हांडी बहुत मज़े की थी। खैर जी खाना खा के आके हम होटल में सो गए, क्योंकि सुबह उठना था टाइमली, परिजा के पापा ने ऑफिस जाना था, और हमारा ब्रेकफास्ट बुफ़े भी था। ब्रेकफास्ट बुफ़े मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। इतने डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने नाश्ते में नज़र आ जाएं तो मज़ा ही आ जाता है यार। एनीवेज़ मैंने परिजा के पापा को बोला कि आप खाना डालते जाएं और मैं इसको शूट करती जाती हूँ। I don't like. एक मैं अपने लिए डाल लेता हूँ। Dale. नाश्ते के टेस्ट करूँगी तो प्लेट और पकड़। अब 2 प्लेटें पकड़ेंगे। तो जनाब वो मुझे कह रहे थे कि आप नाश्ते में फ्राइड राइस खाएंगी। मैंने बोला हाँ जी, ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लंच करने के लिए दोबारा वापस तो यहाँ पे आएंगे नहीं। खैर मैं ये डाल रही थी परी के लिए पैनकेक। ये मुझे नज़र आया बेक बीन, जो कि मैंने दोबारा बंद कर दिया क्योंकि मुझे नहीं खाने थे। पैनकेक के ऊपर मैंने परी के लिए डाल ली थी चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी सिरप, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्रीम और ब्लूबेरीज नहीं नज़र आई। वो ब्रेड पकड़ने शायद वो खाएगी। वो खाएगी कि हम खाएंगे? बाकी खाएगी। हाँ नहीं नहीं, वो देखें वो साथ वाला। ये लोर पार्क। हाँ ये रखें। और ये क्या है? ये फ्रूट जैम चाहिए? नहीं उसने देखे वो नहीं खाया जो हम लाए उसके लिए, उसने हमारा वाला ले लिया। एक बहुत मज़े का काम कि यहाँ पे ये शेफ़ चाचा खड़े हुए थे कि उन्होंने हमें ऑमलेट्स या फ्राई एग्स बना के देने हैं, उसके लिए तो हम फ्रेश बनवा सकते थे। तो मैंने उनसे बनवाया ये अंडा और मैंने कोशिश की कि मैं कैप्चर कर पाऊँ कि वो किस तरह से अंडे को फ्लिप कर रहे हैं, बट वो ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अंडा बहुत अच्छा था, फुल ऑफ वेजिस था। तो जनाब ये रहे सारे जूसेस और स्नैक्स, और यहीं पे मुझे फ्रूट्स के साथ ही नज़र आ गई वो एक अदद क्रीम, जो कि हमने डालनी थी अपने पैनकेक्स के ऊपर, जो कि मुझे पहले नज़र नहीं आ रही थी और फिर बाद में मुझे नज़र आई। तो फिर मैंने कहा बोला अब क्या फ़ायदा। तो जी ये इन्होंने रखा हुआ था बाकी सैलड और चीज़ वगैरह का सामान कि हम अपनी मर्ज़ी से सॉसेज सैंडविच या मोटाडेला सैंडविच बना के खाना चाहते हैं तो हम बना लें, लेकिन मुझे नहीं पसंद था तो इसलिए मैंने इस तरफ गई ही नहीं। और इन्होंने रखा हुआ था टोस्टर ताकि हम अपने स्लाइस अपनी मर्ज़ी से टोस्ट करके खा सकें। और जी चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा है, तो ये आ गई है मेरी चाय। अब इधर बेबी के डैडी आई थिंक ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे, मैं और परी बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे।
हाँ जी, मैं पिछले क्लिप में हैश ब्राउन को चिकन बोल रही थी क्योंकि मैं पेंडू नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेबी को वो चिकन ही लग रहा था तो उसे खिलाने के लिए मैंने चिकन बोला। अदरवाइज़ मुझे पता है कि ये आलू और प्याज से बनता है, तो कोई मेरे पे फतवा ना जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर जी, ब्रेकफास्ट करके मैं परी रूम में आ गए ताकि नहा धो के तैयार हो के पैकिंग करके फिर हम चेकआउट मारें। See you next time. तो जनाब चेकआउट मार के हम माँ बेटियाँ निकल आए। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप था परी की खाला का घर, तो हमने टैक्सी में बैठ के हम उनके घर पहुंच गए और वहां जाके हमने कोई शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि हम बातें शातें कर रहे थे। शाम का टाइम था और खाना खाना था, तो जनाब उनके घर के करीब ही नया भांडी है और व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो जो कल हम नया भांडी नहीं खा सके, वहाँ आज हमने नया भांडी खाने चले गए। रास्ते में मेरी गंदी औलाद को एक अदद बिल्ली नज़र आ गई और जहाँ पे भी इसको कैट नज़र आ जाती है वो ओवर एक्साइटेड हो जाती है। जितना मुझे बिल्लियों से डर लगता है उतनी ही इसको बिल्लियाँ पसंद हैं, पता नहीं कैसे। खैर, ये अलनादा वाले नया भांडी की ब्रांच है जनाब। अब नया भांडी आए और हांडी ना खाएं तो क्या फ़ायदा, इसीलिए हमने ऑर्डर की जनाब हांडी और साथ में हमने ऑर्डर किए कबाब। और मैं ऐसे ही बस चेक कर रही थी कि इनके पास और क्या क्या चीज़ है। खैर, ये जो उनकी ब्रांच थी थोड़ी सी छोटी सी क्यूट सी थी। जो हमारे घर के अलखान वाली ब्रांच है वो थोड़ी बड़ी ब्रांच है, लेकिन इनका जो टेस्ट था वो सेम टू सेम ही था। सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी थी और ज़्यादा इतना रश नहीं था। अदरवाइज़ जो नया भांडी की हमारे घर के पास वाली ब्रांच है उधर तो इतना रश होता है। वही मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि वहाँ पे हमें पार्किंग बिल्कुल नहीं मिली थी। मैं कुछ देख रही थी कि मैं परी के खाने के लिए इसमें से कुछ मंगा पाऊँ, लेकिन परी का मूड मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था खाने का। उसने जाते साथ ही टूथपिक्स का सत्यानाश फेरना शुरू कर दिया था और इधर उधर बस नज़र घुमानी शुरू कर दी थी कि कहीं से उसे ब्लैक जूस नज़र आ जाए। ब्लैक जूस की तो मेरी औलाद ऐसी दीवानी है कि मैं क्या बताऊँ। खैर, ये आ गई हमारी हांडी गर्मा गर्म। ओए हो, याद आ गया टेस्ट, दोबारा से याद आ गई। वाह 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 जी। तो ये जो हाफ़ हांडी है ये इतनी सर्विंग काफ़ी होती है 3 लोगों के लिए खाने के लिए। तो ज़्यादा शौक हो के आपने फुल हांडी नहीं मंगवा लेनी। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आपको इतनी हांडी एनफ है। तो जनाब उसके बाद हमने खाना खाया, हमने बातें शातें की और बस हमारे इन्जॉयमेंट के 2 दिन ऐसे बहुत अच्छे गुजर गए। अब कर देते हैं व्लॉग को एंड। अपना रखें आप ढेर सारा ख्याल, हम सबको रखें दुआ में याद। अल्लाह ताला सब के घरों को रिज़्क़ से भरा रखे, किसी को भी किसी की नज़र ना लगे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें।